दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, यह दो चीजें चुपचाप पूरे फरवरी के महीने में अपनी जेब में रख लो। उसके बाद पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। फिर चाहे करोड़ों का धन हो, या किसी का प्रेम पाना हो, या कर्ज से मुक्त होना है, या मनचाही शादी करनी है, सब कुछ हो जाएगा। बस आपको पूरे फरवरी के महीने में इन दो चीजों को अपनी जेब में रखना है। क्योंकि दोस्तों, इस फरवरी के महीने में 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है, जिसमें राहु और शनि दोनों मिलकर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, बृहस्पति आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है। और अगर ऐसे में आपने अपनी जेब में यह दो चीजें रख ली, तो यकीन मान लीजिए आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। अगर कोई गंभीर बीमारी है तो वह बीमारी भी दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आएगी। आपको धनवान बनाने के लिए आपकी सोई हुई किस्मत चमक उठेगी। दोस्तों, आपके दुश्मनों का भी सर्वनाश होगा। बस आपको इन दो चीजों को अपनी जेब में रखना है, क्योंकि दोस्तों, इन दो चीजों में साक्षात माता लक्ष्मी का वास है। इन दो चीजों में ब्रह्मांड की सभी शक्तियां समाहित हैं। दोस्तों, यह दो चीजें जिस व्यक्ति के पास होती है, वह व्यक्ति पूरी दुनिया में अपना परचम लहराता है। उस व्यक्ति को दौलत, शोहरत, बंगला, गाड़ी, मान सम्मान सब कुछ मिलता है। प्यार, मोहब्बत, संतान का सुख, जो चाहिए वह मिलेगा। बस दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इन दो चीजों को चुपके से अपने जेब में रखना, किसी को बताना मत। जी हाँ दोस्तों, किसी को बता दिया तो दोस्तों से व्यक्ति की टोंक लग जाएगी और फिर आपका काम नहीं बनेगा। इसीलिए चुपके से इन दो चीजों को अपनी जेब में रखना। देखिए दोस्तों, आज इंसान अपनी जिंदगी में सुकून पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। सुबह से उठता है और कमाने के लिए निकल जाता है। दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे जुटाता है, और जब वह पैसा आता है तो वह पैसा भी टिकता नहीं है। वह पैसा भी इधर उधर चला जाता है। हम जितनी मेहनत करते हैं उतना तो हमारे हाथ में पैसा आता भी नहीं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में ही खूब सारा पैसा कमा लेते हैं। उनकी जिंदगी में भी खूब सारी खुशियां होती है, घर परिवार में भी सुकून रहता है, धन दौलत से भी वे संपन्न होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, उनके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है। उनके नवग्रह उनको हमेशा मदद करते हैं। उनके कुल देवी देवताओं की कृपा उनके ऊपर होती है। उनके पितृ उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। लेकिन आपके ऊपर ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोस्त, आपके पितृ आपसे नाराज हैं। आपके कुल देवता भी आपसे प्रसन्न नहीं हैं। यहाँ तक कि आपके घर में माता लक्ष्मी की भी कृपा नहीं होती है। उल्टा आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं। जो नकारात्मक शक्ति आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, तरक्की में बाधा बनती है। आपके दुश्मन भी आपको परेशान करते हैं, तंत्र मंत्र करवाते हैं, जिसके चलते दोस्त आपकी जिंदगी में कई तरह की परेशानियां आती हैं। देखिए दोस्त, आप पिछले कई महीनों से, कई सालों से अपने जीवन में उतार चढ़ाव झेल रहे हैं। कुछ खुशियां तो आती है, लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती है दोस्तों। लेकिन आज चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं, जिसे अगर आपने कर लिया तो यकीन मान लीजिए आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, आपकी किस्मत भी हीरे की तरह चमकने लगेंगी। दोस्तों, पुराने जमाने में राजा महाराजा और त्रेता युग में देवी देवता भी इन दो चीजों को अपने पास संभाल कर रखते थे, जिससे राजा महाराजाओं को युद्ध में जीत मिलती थी। मनचाही रानी से उनका विवाह होता था। भगवान से उनको वरदान मिलते थे दोस्त। और आज वही चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप समझदार हैं, आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। कृपया करके वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी आने वाली पूरी जिंदगी को बदलने वाली है। दोस्त, इस वीडियो में इतनी ताकत है कि यह आपकी और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा के ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेंगी। तो दोस्तों, अभी के अभी जाओ और जय शनिदेव लिख दो। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो दोस्तों, जाइए और लिख दीजिए जय शनिदेव। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन दौलत की बहुत समस्या है। दोस्तों, धन दौलत को नहीं चाहता है। धन जितना हो उतना कम लगता है दोस्तों।
हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी वास करें। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति धन दौलत चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे कम मेहनत में भी खूब धन मिले, उसके हर काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहे, तो वह व्यक्ति पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में रख लेना। और दूसरे नंबर की जो चीज है वह है बीमारी वालों के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है, फिर चाहे ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो, या कैंसर हो, या किडनी की परेशानी हो, या कोई भी परेशानी क्यों ना हो दोस्तों, अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को कोई बीमारी है, तो आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे अगर आप केवल अपने यानी कि जो बीमार व्यक्ति है वह अपने पास रखेगा, तो उसकी जो गंभीर से गंभीर बीमारी है वह भी मात्र कुछ दिनों के अंदर दूर हो जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर की चीज है विवाह के लिए जिया पता तेरे जीवती हम किया। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से प्यार करते हैं और वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है, आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति से मेरा ब्याह हो जाए या वह व्यक्ति भी मेरे प्यार में पागल हो जाए, तो दोस्तों आप यह तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और किसी कारणवश उस व्यक्ति से शादी नहीं हो पा रही है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो दोस्तों इस चीज को आप अपने पास रखेंगे तो आपकी मनचाही शादी हो जाएगी। वह व्यक्ति भी आपके प्यार में पागल हो जाएगा। अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उसके घर वाले भी मान जाएंगे। साथ ही अगर कई साल हो चुके हैं, उम्र निकलते जा रही है और शादी नहीं हो रही है, तो दोस्तों आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी, और वो भी बहुत अच्छे जीवन साथी से। एक ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा जो आपका गरीबी में, अमीरी में, हर क्षेत्र में, हर स्थिति में आपका साथ देगा। इसके बाद दोस्तों अगली चीज है जो लोग मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग अपनी इज्जत समाज में ऊंची करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको बहुत सारी शोहरत मिले, जैसे कि राजनीति में हो या फिर दोस्तों बहुत लोग उनको जाने, तो दोस्तों अब तरी चौथे नंबर की चीज आपको अपने पास में रखनी है। तो दोस्तों अब अगली चीज है दुश्मनों के लिए। जी हाँ, अगर इस चीज को अगर आपने अपने पास में रखा, जिन लोगों को दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, दुश्मन टोना टोटका करवाते हैं या तंत्र मंत्र से आपको परेशान करते हैं, या आपके घर पर कोई बार बार नजर लगाता है, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, हर काम में बाधाएं आती हैं, तो दोस्तों यह अंतिम नंबर यानी कि पांचवें नंबर की चीज अब अपने पास में रख लेना। आपका कोई भी दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ, कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, चाहे कोई कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए, असर आपके ऊपर नहीं होगा और ना ही आपके घर के ऊपर होगा। आपके छुपे हुए दुश्मनों से भी आपको सुरक्षा मिलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और पहले नंबर की चीज है दोस्तों धन दौलत के लिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगी यह चीज। जी हाँ, अभी के अभी, जी हाँ, अभी के अभी तुरंत जाइए और यह उपाय करिएगा दोस्तों। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर 100 रुपए का नोट हो या 500 रुपए का नोट हो, जी हाँ, अगर आप चाहे तो 500 का नोट ले ले या 100 का नोट ले ले, उस नोट को आप अपने घर के मंदिर में रखिए। जी हाँ, उस नोट को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। मंदिर में रखने के बाद उस नोट के ऊपर कुमकुम से तिलक लगा दे। जी हाँ, उस नोट के ऊपर तिलक लगाना है। उस नोट के ऊपर तिलक लगा दे और थोड़े से चावल चढ़ा दे, थोड़ी सी मेहंदी लगा दे। जिस तरह से आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हो, ठीक उसी तरह आपको उस नोट की पूजा करनी है। उस नोट के ऊपर सबसे पहले गंगा जलकर थोड़ा सा छींटा लगा लीजिएगा, और उसके बाद उस नोट की माता लक्ष्मी की जैसे पूजा करते हो वैसे उस नोट की पूजा करिएगा। पूजा आपने कर ली, इसके बाद आपको उस नोट को पूरी रात्रि अपने घर के ही मंदिर में रखा रहने देना है। सुबह जल्दी उठ जाएं कि अच्छे से नहा धो लें और उस नोट को अपने पर्स में संभाल के रखिए। उस नोट को आपको कभी भी खर्च नहीं करना है, उस नोट को हमेशा अपने पर्स में संभाल कर रखना है। दोस्त उस नोट की घड़ी बनाकर अपने पर्स में रख दे और हमेशा उसको संभाल के रखिएगा। आप देखेंगे कि जब से आपने उस नोट को अपने पर्स में रखा है, आपके जीवन में धन दौलत खूब सारा आने लगा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी जगह से धन आने लगेगा। अचानक से कहीं बड़ा धन आपको मिल जाएगा।
नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर में और आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, तो ये उपाय आप जरूर करिए। उस उपाय को करने से माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां का वास था, जिसके चलते आपके जीवन में धन दौलत की कमी थी, वह धन दौलत की कमी भी दूर हो जाएगी। अब अगला उपाय है दोस्तों, कर्ज आलू के लिए। जी हाँ, अगर आपके जीवन में आप कर्ज से बहुत परेशान हैं। देखिए दोस्तों, पैसा तो कमाते हैं लेकिन सारा पैसा कर्जदार को देना पड़ता है। लोन की किस्त भरनी पड़ती है, ब्याज वालों को देना पड़ता है और पैसा बचता नहीं है। तो आप ये उपाय करिए। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। जब भी आप रात्रि में सोएं, जी हाँ, जब भी आप रात्रि में सोएं अपने सिरहाने पर, जी हाँ, अपने सिरहाने पर एक लोटा जिसमें दूध भरा हो, जी हाँ, एक लोटा ले ले और उसमें दूध डाल दें और उसको अपने सराहने पर रख दें। पूरी रात अपने सराहने पर उस दूध को रखा रहने दें और जब आप सुबह उठे तो बासी मुंह उस दूध को कुत्तों को पीला, जी हाँ, उस दूध को कुत्तों को पीला दे। इससे आपके सर पर जितना भी भार है, जितना भी बोझ है, वह सारा बोझ उतर जाएगा। अगर आपके बुरे कर्म हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते आप कर्ज भोग रहे हैं, तो वह कर्ज भी उतर जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे क्या आपकी कोई सारी लोन की किश्तें उतर जाएगी। आप जिस व्यक्ति आप में जो पैसे मांगता है, वह सारा पैसा भी चुकता हो जाएगा दोस्त। कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी और आप लोन से, कर्ज से बाहर हो जाएंगे। तो ये उपाय जरूर करिएगा। अगला है दोस्तों, प्रेम विवाह के लिए या जिसकी शादी नहीं हो रही है, उनके लिए करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप उपाय करिए। आपके रिश्तेदार में किसी की नहीं हो रही है तो आप यह उपाय उनको बता सकते हैं। दोस्त, करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको राधे कृष्ण मंदिर जाना है। जी हाँ, राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाना है। वहां मंदिर में जाकर आपको राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाकर कृष्ण भगवान को एक मोर पंख अर्पित कर देना है। जी हाँ, अपने साथ एक मोर पंख ले जाए और कृष्ण भगवान के चरणों में और राधा रानी के चरणों में उस मोर पंख को रख दें। कुछ देर वहीं पर बैठकर भगवान का ध्यान करिए। राधा राधा नाम जपिए, राधे कृष्ण नाम जपिए। राधा रानी नाम जपिए, हरे कृष्ण नाम जपिए और लौटते वक्त उस मोर पंख को वहां से उठा ले। भगवान के चरणों से उठाकर उस मोर पंख को मंदिर अपने जेब में या फिर अपने पर्स में रख लें। जी हाँ दोस्तों, मोर पंख छोटा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटा मोर पंख होगा तो आसानी से पर्स में रख सकते हैं। तो ये उपाय आप करिए। उस उपाय को जब आप करेंगे तो राधे कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपको मन चाह जीवन साथी मिल जाएगा और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपके परिवार को निभाकर चलेगा, हमेशा दोस्तों आपकी दुख तकलीफ समझेगा। देखिए, शादी तो सबकी होती है, भगवान जोड़ियां सबकी बनाता है, लेकिन हर शादीशुदा जीवन अच्छे से चले जरूरी नहीं होता है। शादी होने के बाद शादीशुदा जीवन में कई परेशानी आती है। कई लोगों के जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी नौबत नहीं आए। आपकी शादी भी होना चाहिए और शादीशुदा जीवन प्रेम भी होना चाहिए और आपका जीवन साथी आपको समझे, आपके परिवार को समझे। ऐसा जीवन साथी मिलना चाहिए। तो ऐसा जीवन साथी कब मिलेगा? जब आप यह उपाय करेंगे। इस उपाय को करेंगे तो दोस्तों, यकीनन आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अब अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। जो लोग अधिकतर बीमार रहते हैं, जिनको कोई न कोई बीमारी सताती रहती है या किसी को कोई जानलेवा बीमारी जैसे कि कैंसर है या फिर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो दोस्तों आप मेरे द्वारा हुआ उपाय करिएगा। यकीन मान लीजिए, आपकी चाहे कितनी ही गंभीर बीमारी हो, यकीन मान लीजिए मात्र कुछ दिनों के अंदर आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिलेंगे। बहुत जल्दी ही आपको अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। आखिर उपाय क्या है, आप यही सोच रहे होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, आपको गौशाला जाना है।
जी हाँ, किसी भी सोमवार के दिन आपको गौशाला जाइए। गौशाला जाकर वहाँ पर जो भी वहाँ का कार्यकर्ता हो या जो भी वहाँ का अध्यक्ष हो, आप उनसे बात करिए कि इस गौशाला में कोई बीमार गाय है, तो वह वहाँ के सेवक आपको बता देंगे कि कौन सी गौ माता बीमार है, तो आप उस बीमार गौ माता की सेवा करिए। आप उस बीमार गौ माता को दवाई लाकर दे दीजिए या आप उस गौ माता को चारा खिलाइए, दवाई खिलाइए, उसकी सेवा करिए, उसको नहलाइए धुलाइए, जो संभव प्रयास हो, या तो आप कुछ पैसा दान कर सकते हैं उस गौ माता के इलाज के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो उससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। आपके सारे जो कर्म है वो अच्छे होंगे, जो बुरे कर्म है वो धुल जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और हमारे सनातन धर्म में गौ को माता माना जाता है। और दोस्तों, मान्यता है कि जब गौ माता को हम कुछ खिलाते हैं या कोई बीमार गौ माता की हम सेवा करते हैं, तो उसका कई हजारों नहीं बल्कि लाखों गुना हमें पुण्य मिलता है। और अगर हम किसी बीमार गौ माता की सेवा करते हैं तो उसका फल हमको इस प्रकार मिलेगा कि हमारे जीवन में हमको कभी कोई रोग नहीं लगेगा, और अगर कोई रोग लगा हुआ है तो वह रोग भी दूर होगा। हमको आरोग्य देवता की कृपा मिलेंगे। तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी सारी बीमारियां दूर होगी। अब जाते जाते मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि मैंने जितने भी आप उपाय बताए हैं वो सारे उपाय आपको अच्छे से करना है। जी हाँ, अच्छे से करना है आपको। जब आप ये उपाय करें तो किसी को बताएं नहीं। जी हाँ, किसी को बताना नहीं है। अगर किसी को बताओगे तो नजर लग सकती है, इसलिए बिना बताए आपको ये सारे उपाय करने हैं। धन दौलत का भी बताया है, लव लाइफ का भी बताया है, साथ ही साथ बीमारी के बारे में भी आपको बताया है, कर्ज के बारे में भी आपको बताया है, और अंत में मैं एक छोटा सा उपाय दौलत शोहरत के लिए बता रहा हूँ। जी हाँ, जिन लोगों को खूब सारा नाम कमाना है, राजनीति में अपना नाम बढ़ाना है, तो दोस्तों आप ये उपाय करिए। करना क्या है, अपने पर समय आपको एक सुपारी, जी हाँ, सूखी सुपारी, जो साबुत सुपारी होती है, उसका दाना यानी कि पूरी सुपारी अपने पर्स में या फिर अपनी जेब में रखना है। उस सुपारी को आप घर के मंदिर में ले जाकर उसकी पहले पूजा कर ले और फिर उसको अपने जेब में रखें। ऐसा करने से आपको नाम शोहरत सब कुछ मिलेगा। दोस्त, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही मैं जाते जाते आपको बता दूं कि ये फरवरी का महीना दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कई सारे दोस्तों आपको अवसर मिलेंगे धन दौलत कमाने के, पैसा कमाने के। अगर आप चाहें तो इस महीने खूब सारा धन कमा सकते हैं, खूब सारी शोहरत भी पा सकते हैं। दोस्त, बस आपको अपने आलस्य को त्यागना पड़ेगा, अपनी बुरी आदतों को दूर करना होगा, तभी जाकर आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो भी आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि देखिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने मन में शक को, जी हाँ, शंका को जगह मत दो। जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारे दिल को हर मुश्किल का सामना करने के लिए साफ सोच और हिम्मत से भर दूंगा। तो दोस्तों, ये अवश्य जरूर करें। आपको मैं बता दूं कि जिंदगी में दो ही नियम रखना। मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। यानी कि आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार अगर सुखी है तो बिना बुलाए उसके पास या फिर उसके घर मत जाना, और जब आपका मित्र, आपका रिश्तेदार दुखी हो, किसी बात से परेशान हो, तो बुलावे का इंतजार मत करना, चुपचाप चले जाना और उसकी मदद कर देना। दोस्तों, ये दो मंत्र हमेशा याद रखना। जैसे जैसे दोस्तों आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी आयु बढ़ेगी, आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपके जीवन में आपने कई लोगों को अहमियत दी, तो फोकट में दी, व्यर्थ में ही उन लोगों को महत्व दिया। उन लोगों का तो तुम्हारे जीवन में कोई मोल ही नहीं था, ना ही कोई योगदान था। तो दोस्तों, आज जो आपके साथ हैं, हो सकता है आने वाले 2 सालों में वो व्यक्ति आपको छोड़कर चले जाएं, आपसे दूरी बना ले। उनके साथ आपका जो अभी रिश्ता है, वैसा रिश्ता आने वाले 2 साल में नहीं रहे। और दोस्तों, आप पीछे मुड़कर देखिए, कई ऐसे रिश्ते होंगे जो पहले बहुत नजदीक थे लेकिन आज आपके साथ हैं बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, इस जिंदगी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, समय बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, तो कई रिश्ते आपको छोड़कर जाएंगे और अंत में केवल इक्का दुक्का लोग ही आपके ऊपर पास बचेंगे, और वही का दुक्का लोग दोस्तों आपकी जिंदगी के असली हकदार होंगे, आपके समय के असली हकदार होंगे।
और हो सकता है वो आपकी पत्नी हो या आपका पति हो या आपके माता पिता हो या आपका केवल एक दोस्त हो या केवल एक रिश्तेदार हो, तो उन्हीं लोगों से। दोस्तों, आप हमेशा जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।